एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज मैंने आप सबको वीडियो की स्टार्टिंग में गोविंद से नहीं मिलवाया है, क्योंकि अभी ये सुबह 7:15 बजे का टाइम है और इस टाइम पे मेरे लाला सो रहे हैं। जब लाला को नहलाऊंगी, नहला धुला के तैयार कर दूंगी, तब आप सबको उनके दर्शन करवाऊंगी। तो अभी मैं नहा के आई थी और अभी सुबह के 7:15 बजे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि 2-3 जोड़ी कपड़े प्रेस कर देती हूँ, तब तक गोविंद के जागने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये कपड़े परसों धोए थे और कल टाइम ही नहीं मिला प्रेस करने का। और विशाल के पापा जी का इस टाइम पे एक भी कुर्ता पजामा प्रेस किया हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत देर में फिर ये भी नहाएंगे, पूछेंगे कि कोई कपड़े वगैरह प्रेस किए हुए हैं, तो पहले ही करके रख देती हूँ, जब नहाएंगे तो पहन लेंगे। तो ये है कि अगर मैं सारे कपड़े प्रेस करूँगी ना तो कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा। आज इतने कपड़े हैं प्रेस करने के और कुछ तय लगाने वाले हैं, तो सारा काम तो इस टाइम पे नहीं करूँगी। 3-4 जोड़ी जितने भी हो पाएंगे ना 7:45 बजे तक, बस उतने ही करूँगी। क्योंकि फिर रसोई में जाके गोविंद के लिए पानी गर्म करना, दूध गर्म करना, फिर गोविंद को जगाना, ये सारा काम करूँगी। फिर 9 बजे तक तो मेरा वही वाला काम निपटता है। तो सोचा कि चलो अभी पहले जितना बनता है उतना कर लेती हूँ। और जैसे मैं सुबह आज थोड़ा जल्दी उठी थी, क्योंकि कल मैं कान्हा जी की जो ड्रेस बना रही थी ना, मुझे ये था कि मैं इसको कंप्लीट करके सोऊंगी। लेकिन काफ़ी रात हो गई, लेकिन उसकी जो मैं ऊपर की चोली बना रही थी ना, वो पूरी हुई नहीं। और फिर आँखों में भी दर्द होने लग गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं ज़्यादा देर तक अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करूँगी तो फिर और ज़्यादा आँखें दर्द करेंगी। तो मैं वो सब रख के और सो गई थी कि सुबह थोड़ा जल्दी उठूँगी, उठ के जो बुनाई का काम इसे कंप्लीट करके फिर वीडियो को पूरा कर दूँगी। तो वीडियो का सिर्फ एंड करना ही बाकी था। बाकी तो मैं सारी वीडियो रात को कंप्लीट कर ली थी। बस ये था कि 35 से 40 सेकंड की वीडियो शूट करनी थी लास्ट की। तो फिर मैं सुबह उठ गई थी 4:45 बजे और उठ के फिर मैं सबसे पहले तो मुंह हाथ धो के और बैठ गई थी कि पहले ये जो बुनाई का काम है इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर बाकी के अपने काम शुरू करूँगी। तो फिर मैंने उसको कंप्लीट करके उसकी वीडियो को पूरा किया, फिर वीडियो को एडिट पे लगाया, फिर लग गई अपने घर के कामों में। क्योंकि आप सबको पता है कि घर के भी सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और एक अकेली औरत को घर की साफ़ सफाई भी करनी है, सबका ध्यान भी रखना है, खाना बनाना, तो बहुत सारे काम होते हैं। कुछ आजकल दिन इतने छोटे होने लग गए हैं, पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, कुछ नहीं पता चलता। बस घंटों के हिसाब से समय कटता रहता है। तो अभी मैं ये 2-3 जोड़ी कुर्ते पजामे प्रेस करूँगी और फिर मैं इनकी तह नहीं लगाती हूँ, मैं इनको ऐसे ही रख लेती हूँ। क्योंकि दरवाजे के पीछे ना चिटकनी लगवा रखी हैं, तो कुर्ते पजामे इकट्ठे करके मैं वहीं पर टांग देती हूँ। क्योंकि इनको डेली के पहनने के हैं ये, फिर अलमारी में तय करके रखो, फिर उनको निकालो। तो इनकी ये शुरू से ही मैंने ऐसी बनाई हुई है, जहाँ भी रही हूँ, चाहे मैं किराए पर रही हूँ, चाहे अब अपना खुद का घर है, तो दरवाजे के पीछे चिटकनी लगवा देती हूँ, ताकि इनके कुर्ते पजामे प्रेस करके और यूँ सीधे के सीधे टांग देती हूँ। तो एक एक जोड़ी अपना उठाते हैं और पहन लेते हैं। मेरे होते हैं जिनकी मैं तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ। भाई आदमियों के कपड़े तो ऐसे ना, थोड़ी सी उनमें अलग अलग तरह की जो निशान होते हैं ना तय के, वो नहीं पड़ने चाहिए, वो गंदे लगते हैं। तो इसी वजह से मैं इनको प्रेस करके और सीधे सीधे टांग देती हूँ। तो अभी ये जितना भी हो पाएगा ये मैं 7:45 तक ही करूँगी। क्योंकि अभी मैंने लाला के उठने का टाइम 8 बजे का ही रखा हुआ है। अभी जब थोड़ी सी और ठंड बढ़ जाएगी, जब कोहरा गिरना शुरू हो जाएगा, तब मैं इनके उठने का टाइम 8:30 बजे का फिक्स करूँगी। अभी तो सुबह सुबह अच्छी खासी धूप निकल आती है, धुंध नहीं गिरती है इस वजह से। और ये देखिए मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े प्रेस किए थे, तब तक 7:45 बज गए। और फिर मैं आ गई रसोई में कि अभी लाला को जगाऊंगी, तो उससे पहले मैं इनका पानी गर्म कर देती हूँ, इनका दूध बॉयल कर देती हूँ। इनके ड्रेस तो मैंने आप सबको पता है कि जो कल बना रही थी ना,
वो मेरी तैयार हो गई है, वही पहनाऊँगी, आप सबको दिखाऊँगी कि ड्रेस कैसी लगी है। वो तो पहनने के बाद ही आप सब डिसाइड करना सुंदर लगी कि नहीं लगी। तो वो तो निकली हुई है, बाकी जैसे उनकी माला है, उनके कान के झुमके हैं, वो सारी चीज़ें तो थोड़ा सा सेट करके रखनी है। सब सारी चीज़ें तैयार करके और फिर मैं गोविंद को जगाऊंगी और फिर थोड़ी सी देर के लिए उनके लाड वगैरह करूँगी। फिर दूध अभी नहीं बॉईल किया है, सिर्फ पानी गर्म किया है, ताकि मैं थोड़ा सा सतिया वगैरह बना के तैयारी कर दूँगी। फिर दूध को बॉईल करके और रख दूँगी। जब मैं इनको नहलाऊँगी, सारा तैयारी करूँगी ना, तब तक सब हो जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। तो इस टाइम पे लाला की आरती हो गई है, बाल भोग लग गया है और ये देखिए हमारे प्यारे से गोविंद कितने मुस्कुरा रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो आप सब भी मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मेरे लाला की ड्रेस आप सबको कैसी लगी। वैसे मैं गोविंद को चाहे किसी भी कलर की ड्रेस पहना दूँ, कोई भी पहना दूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हर कलर इन पर जचता है, कोई भी कलर इनको पहना दूँ बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अभी वुलन की सिर्फ 4 ड्रेसें बनी हैं, अभी तो मुझे और बनानी है क्योंकि 4 से तो काम नहीं चलेगा। और इस टाइम पे मैं आ गई हूँ रसोई में कि अब पूजा हो गई है और अब मैं अपना रसोई का काम संभाल लेती हूँ। आज सुबह के खाने में बनाऊँगी राजमा चावल। तो मैंने राजमा रात को ही भिगो दी थी और सुबह उठ के मैंने काले उड़द की दाल भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैं आज राजमा और काले उड़द की दाल मिक्स करके बनाऊँगी चावल के साथ। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कभी नहीं बनाई हो तो बना के देखना, बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने अभी इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है कि इसमें सीटी आएंगी, तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। प्याज वगैरह तो मैं डालती नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है और कान्हा के आने के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि प्याज लहसुन का भोग हमारे घर में बनेगा, क्योंकि अब प्रसाद बनता है, खाना नहीं बनता है, प्रसाद बनता है। तो अभी मैंने जो है टमाटर वगैरह पीस लिए हैं ताकि थोड़ी थोड़ी तैयारी अपना कर लूँ तो काम फटाफट हो जाए। और इस टाइम पे एक चूल्हे पर चावल बन के तैयार हो गए हैं और दूसरे चूल्हे पर मैंने राजमा में तड़का भी लगा दिया है, सारी तैयारी कर दी थी। तो अब ये जैसे जो बर्तन होते हैं ना खाना खाने से पहले के, तो ये एक सिंक भर जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये है ना कि खाना खाने के बाद तो इतने हो जाते हैं कि दोनों सिंक ओवर हो जाती हैं, फिर इतने सारे बर्तन एक साथ मांजने में खुद को भी आलस आता है। और वैसे भी आजकल तो छोटा बेटा काफ़ी हेल्प कर देता है, रोटी खाने के बाद शाम के बर्तन और सुबह के बर्तन 2 टाइम के वो साफ़ कर देता है, बाकी जितने होते हैं वो सारे मैं कर देती हूँ। अब जैसे एक सिंक ये फुल भरी पड़ी है छोटे एक साइड की, तो ये मैं अभी मांज दूँगी। तो फिर दोबारा की जो थाली प्लेटें वगैरह होंगी उनको अनुज साफ़ कर देगा। बड़े बड़े कुकर पतीले होंगे उनको मैं कर लूँगी, क्योंकि बच्चा है इतने सारे उससे नहीं हो पाते हैं। तो कुछ हेल्प बच्चे कर देते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, जैसे तैसे करके सब काम हो जाता है। पहले तो जैसे छोटे थे ना मैं कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ी सी मैं इनकी हेल्प लेने लग गई हूँ कि बच्चे हैं, अब थोड़ी सी इनको आदत पड़ेगी काम करने की। समय का कुछ पता नहीं होता है भाई, कैसा आए कैसा ना आए, कौन सा काम खुद को करना पड़ जाए। तो बच्चों को किसी भी काम को करने में ये झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा। नहीं, मैं बड़े वाले से झाड़ू पोछा भी करवा लेती हूँ, क्योंकि उसको बर्तन मांजने में बड़ा आलस आता है और छोटे वाले को झाड़ू पोछा करने में बड़ा आलस आता है। तो मैंने दोनों के लिए काम अलग अलग किए हुए हैं कि भाई किसी किसी दिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या मेरी हिम्मत नहीं होती है तो विशाल झाड़ू पोछा करवा देता है। और बर्तन तो अब अनुज डेली ही कर देता है 2 टाइम के, एक बार रात के खाना खाने के बाद और एक बार सुबह के। और रात को भी मेरी ये हैबिट है कि खाना बनाने से पहले जो चाय वगैरह के या किसी किसी तरह के बर्तन जो जूठे होते रहते हैं ना, वो रोटी बनाने से पहले मैं सिंक खाली कर देती हूँ, ताकि बच्चे को एकदम से इतना ना लगे कि इतने सारे मैं कैसे करूँगा, कम से कम हो, ताकि थोड़े थोड़े में उसको एक आदत पड़ती चली जाए। क्योंकि ज़्यादा देख कर तो बच्चे एकदम से ही उब जाते हैं कि मम्मी इतने सारे, तो थोड़े होने चाहिए
ताकि बच्चे काम करना सीख जाएं। तो इसी वजह से मैं ये पहले साफ़ कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सबके साथ बहुत सारी बातें हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।